जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सब जितना भी था वो सारी चीज समझाया। रे के बारे में कहां पर क्या प्रतिबिंब बनती है, किसकी क्या दूरी होती है। फिर अभी हाल ही में मैंने आपको बताया कि अवतल दर्पण के लिए एफ यू भी में संबंध, उत्तल दर्पण के लिए एफ यू भी में संबंध। अब उसके बाद आइए हम देखते हैं रेखीय आवर्धन। इसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स कराएंगे, जो दर्पण के न्यूमेरिकल्स हैं कम से कम 10 15 20 ठोर कराएंगे। फिर उसके बाद अगले रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट पे चलेंगे, ठीक है ना। तो हम इसको आइए देखते हैं, ये है क्या, रेखीय आवर्धन। पहले इसको मैंने बेसिक से समझा दिया था। लगभग 8-10 वीडियो हमारे जो छोटे छोटे करके वीडियो हैं, 10-5 मिनट के वीडियो हैं, ये वीडियो ये बेसिक से मौजूद हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं बेसिक पार्ट को। तो ये उसमें मैंने बताया था ये प्रतिबिंब रेखीय आवर्धन होती क्या है। ये जो कोई वस्तु होती है, कोई जो वस्तु होती है, अब इसी का जो प्रतिबिंब बनता है, इसी प्रतिबिंब की लंबाई और जो वस्तु है इसकी लंबाई, इन्हीं दोनों के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, है ना। जो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनती है, जिस वस्तु की प्रतिबिंब बनती है, उन्हीं दोनों की लंबाई या ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको समझा दिया ना हो तो इसी तरह आप लिख लेना, है ना। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, लंबाई के स्थान पर आप ऊंचाई भी कह सकते हो। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई तथा वस्तु की लंबाई या ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से व्यक्त करते हैं। यम इज इक्वल, रेखीय आवर्धन क्या होता है, यम इज इक्वल आई बाई ओ। समझ गए इस बात को, है ना। यही तो बताया, जहां आई इक्वल प्रतिबिंब की लंबाई, ओ इक्वल वस्तु की लंबाई, है ना। तो आप ये भी लिख लो, जहां यम इक्वल रेखीय आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन, आई इक्वल, आई से इमेज होता है ना, आई से इमेज होता है ना, तो इमेज ऑफ लेंथ, है ना। तो प्रतिबिंब की लंबाई, ओ से ऑब्जेक्ट होता है तो यानी वस्तु की लंबाई। ठीक है। तो रेखीय आवर्धन, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको कहते हैं लेंथ ऑफ इमेज, और इसका होता है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए, आप इंग्लिश मीडियम वाले डिफिनीशन कैसे बनाओगे, इसका डिफिनीशन तो आता नहीं, लेकिन 10th में आता है, कई बार आ जाता है। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, है ना। व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन, डिस्क्राइब लीनियर मैग्निफिकेशन, और फार्मूला, व्हाट इज फार्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। तो कुछ भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, आपको बस रट्टा नहीं मानना है। यम इक्वल आई बाई होता है, आई इक्वल लेंथ ऑफ इमेज, ओ इक्वल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो आप डिफिनीशन कैसे बनाओगे, द रेशियो बिटवीन लीनियर, द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ इमेज टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। इट इज डिनोटेड बाय यम एंड यम इक्वल आई बाई ओ। क्लियर है इतनी बात, आराम से लिख लोगे। क्लियर है इतनी बात, है ना। रट्टा नहीं मारना भैया, सब समझ के लिखना। डिफिनीशन आपको यहीं से बनाना है। जितनी किताब देखोगे सब में थोड़ा शुरुआती लैंग्वेजेस जो है ये आगे पीछे रहेंगी, लेकिन बीच में लाकर आपको यही कहेगा कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन, रेखीय आवर्धन कहते हैं। समझ गए।
आराम से बन जाएगी ना, है ना। इसको लिख लो। फिर इसके बाद और यही या 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 जब 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 वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी हो तो आवर्धन क्षमता यम इज इक्वल माइनस भी बाई यू। और ये किसके लिए है भैया? दर्पण के लिए, है ना। दर्पण के लिए हो जाएगी यम इक्वल माइनस भी बाई यू। क्लियर है? या आप कर सकते हो ओ आर यम इज इक्वल माइनस भी बाई यू इक्वल आई बाई ओ। अगर कभी कभी आपको यम नहीं दिया है, आवर्धन नहीं दिया है, और वो प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई में से कोई एक ज्ञात करना है, इसको दिया है, तो हम यही सूत्र लगाएंगे, ये ओ आर माइनस भी इक्वल बी अपान यू इक्वल आई बाई ओ। तब हम इसे लगाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझा दिया था, वेयर जहां क्या u इक्वल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v इक्वल डिस्टेंस ऑफ इमेज। इतनी बात क्लियर हो गई, है ना। इसको अगर इंग्लिश में लिखना हो तो जब वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी हो, when we have object distance and image distance then तब कर लोगे ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं न्यूमेरिकल। ये फैली हुई क्षेत्र का, तब ज्यादा समझ में आएगी। क्षेत्र का प्रतिबिंब स्पष्ट बने। देखो ये भैया, अब ध्यान दो। अब देखते हैं कि यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल गोलीय दर्पण का प्रयोग, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग कहां करते हैं? या का जो नाई के दुकान पर देखिए शीशा होता है, वो बड़ी फोकस दूरी का होता है, वो स्पष्ट दिखाई पड़े। तो कई बार जब दाढ़ी बनवाते हो, जब बनता बाल बच जाती है, तो कहते हो कि देखिए सर, यहाँ देखिए एक बाल दिख रही है ना, क्योंकि बड़े होता है ना, इसलिए। और ये कह रहे हैं छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित कर डॉक्टर प्रयोग करते हैं छोटी फोकस दूरी का, कि दांत देखने के लिए देखिए लगाए रहते हैं ना लेंस टाइप का, है ना, वो अवतल दर्पण होता है, उसको देखते हैं, है ना, पक्का बता देते हैं यही दिक्कत है।
जो होता है वो अवतल दर्पण छोटा होता है ना। ध्यान देना इस बात को, जो आंख, दांत, नाक, कान, गले आदि का परीक्षण के लिए किया, प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जो लगाते हैं कि एक जगह जाकर इसकी फोकस पड़े, धड़ाक से वहीं पर पड़े, तो इसके तो ये जो सोलर सेट वगैरह बनी है ना, तो है ना, समझ गया इस बात को। और फिर इसके बाद लैंपो मोटर कार के हेडलाइटों और लाइट आदि के लिए किया जाता है। जो लैंप में, चूंकि लैंप का कांच छोटा होता है, तो इसको क्या करते हैं, है ना, इसलिए इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। रेल की जो गाड़ी होती है, जो हेडलाइट का कांच होता है, हम जो वाहन का, जो बाइक की कांच होती है, देखिए दूर, इसमें अवतल अवतल दर्पण का लगा होता है। वो दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण, इसलिए दूर तक जाती है, दिखाई देती है ना, इसी कारण की ये इसका अवतल दर्पण लगा होता है। समझ गया इस बात को। फिर इसके बाद उत्तल, जो बाइक होती